जैदी और शीना को देख के मेरा दिल खुश हो गया। उनको देख के तो मुझे माइंड नहीं करना यार। एक तुम्हारी मॉम की फ्रेंड है और एक तुम्हारी। मिसेस जैदी को देख के तो ऐसा लगता था वो बेड से डायरेक्ट उठ के पार्टी के अंदर आ गई है। और वो तुम्हारी दोस्त शीना, उसका तो ऐसा लग रहा था जैसे घर से लड़कर आई है। दोनों के चेहरों पे 12 बज रहे थे। इसीलिए तो सिर्फ मेरा ही नहीं, पार्टी में मौजूद सभी औरतों का दिल खुश हो गया। और मुझे ये सुन के खुशी हुई कि आपने जिंदगी में पहली बार खुद को औरत तो तस्लीम किया। क्या? नहीं, मेरा मतलब कि सभी औरतों का और मुझ जैसी लड़कियों का। फिर वही मुर्गे की एक टांग। क्या? तो तुमने सिर्फ टांग ली थी? वहाँ तो और भी इतनी सारी डिशेस थी और खट्टे खट्टे गोलगप्पे मजेदार से। एक बात बताओ, अफ्तारी में गोलगप्पों का क्या काम था? अच्छा छोड़ो, हाँ सच मुझे याद है, वो तुम आपस से क्या कह रहे थे कि आज हम घर नहीं जाने वाले, किसी दोस्त का नाम ले रहे थे कि वहाँ जाएंगे। मैं तुमसे पूछने ही वाली थी तो इतना बड़ा गोलगप्पा मेरे मुंह में फंस गया और मैं चुप रह गई। बेटा मैंने वो सिर्फ आपस से नहीं बोला, वो मैंने वहाँ मौजूद सारे मेहमानों से बोला है। बल्कि तुमको पता है, मैंने घर के सारे सर्वेंट्स को एक दिन और एक रात के लिए छुट्टी पे भेज दिया है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शान हुई। तुझे कितनी बार कहा मुझे शान ना कहा कर। मेरा नाम सदीक है, ज्यादा लाड चढ़े ना तो सदीका कह लिया कर। ना जी ना, मैं तो तुझे शान ही कहूंगी। तू मेरा शान है और मैं तेरी सैमा। मेरी सैमा, ताला खुल गया है। दुआ का अंदर माल ही माल हो और हमारी किस्मत का भी दरवाजा खुल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। पर पहले की तरह थानेदार भाई अंदर ना बैठा हो। तुझे याद है ना, तू मुझे पुलिस वाले के कार ले गया था चोरी करने के लिए। तो फिर पूरे 1 साल अंदर रहे। अभी तो मैंने ठीक से बाहर की ताजा हवा भी नहीं खाई और तू मुझे इधर लेकर आ गया। अल्लाह खैर करे, कहीं पकड़े ना जाए। तुम नहीं पकड़े जाते, मैंने सारा पता लगा लिया है। इतनी बड़ी हवेली में बस तुम ही अभी भी रहते हैं और वो भी आज रात घर नहीं आने वाले। और सारे के सारे नौकर भी छुट्टी में हैं। सच्ची? पक्की बात है? तो 100% पक्की। शान, हाँ इधर आना, इधर आना। हाँ बोल, क्या बात है? ईमान नाल, सुबह से चल चल के मेरे पाँव में बड़ा दर्द हो गया। देख गड्ढे पड़ गए। वे मैंने चुक ले। तुझे तो अल्लाह ही चुके, ये मेरे पास का काम नहीं है, समझी? हाँ, सर खा जाती है सारा दिन। दफा हो, मेरे बस का काम नहीं है। हम घर जा रहे हैं। घर? हाँ जी। तुम तो पार्टी में सबको कहकर आए थे कि हम लोग घर। तो और क्या करूं, हर दूसरे बंदे ने हमारे घर को सराया समझ लिया। जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। जी नहीं, अजीम भाई को सर झुका के चलने की आदत है और वो जब भी आते सर झुका के आते। हाँ तो आते ही क्यों हैं? वो इस शहर में हमारा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है जिसे हमारे घर आके डेरा जमाने का शौक ना हो। बस इसीलिए मैंने आज अफवाह उड़ा दी कि हम लोग घर पे नहीं है, ताकि अगर कोई दिल में प्रोग्राम भी बना रहा है ना, उस पे फौरन पानी फिर जाए। तैमूर, तुमने झूठ बोला, वो भी रोजे की हालत में। इफ्तारी के बाद बोला और एक नेक मकसद के लिए बोला है। अब तो हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम। जंगल? नहीं, मैं नहीं जाने वाली किसी जंगल वंगल में, चाहे कितना ही अच्छा डांसर क्यों ना हो। मुझे नहीं देखना जंगलियों का रक्स, मुझे घर जाना है बस। चलो ना, मुझे घर लेके चलो। बच्चे कम बोलते हैं। बच्चा कौन है? आज बहुत अच्छी लग रही, नहीं पता है? सच्ची? अच्छी।
मजा नहीं आ रहा। मेरा मुंह काला खींचा थी। सैमा वाली फिल्म आ रही होगी, वो देखूं मैं। इतनी बड़ी हवेली है और यहाँ कख भी नहीं है। ओए होए, ये चैनल वाले भी ना सब बात की फिल्में नहीं लगा रहे। और तुझे फिल्मों की पड़ी है? पहले कोई काम भी कर ले। न काम की, न काज की, दुश्मनों न आज की। तू भी ना सिद्दीक है, चल्ला कर चल रही है। वो काम की चीजें इधर थोड़ी ना होंगी, वो तो अपने बेडरूम में होंगी। बेडरूम? हाँ है। तुझे बेडरूम का नहीं पता किसको कहते हैं? जेलर साहब मुझे बैड आदमी कहते थे। तू भी ना सिद्दीक है, पेंडू का पेंडू ही है। वो पागल आदमी, बेडरूम उसको कहते हैं जिसमें लोग सोते हैं। अच्छा, तो जेलर साहब मुझे ज्यादा सोने वाला आदमी कहते थे। फिटे मुंह तेरा। और सारी औरतें सोने से पहले और जागने के बाद सारी चीजें वहीं उतार के रखती है। अच्छा, चल फिर बेडरूम में चले। और यहाँ धरना दिए क्या बैठी है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। चल मेरे साथ, जल्दी आ मेरे पीछे पीछे चल। अपने अंदाज से तराजू झुकेल के होर एक थप्पड़ अपने मुंह दे मार चौधरी। तैमूर, तुम घर लॉक करके नहीं गए थे? नहीं यार, मेरा ख्याल है मैं तो लॉक करके गया था। तुम लॉक करके नहीं गए, ऊपर से गेट कीपर को भी छुट्टी दे दी। तो एक्साइटमेंट में याद ना रहो। साइकिल? अब ये देखो, तुम टीवी खुला छोड़ के आ गए। तुमको पता है पिछले महीने कितना बिल आया था, तुम सुनती नहीं हो। लेकिन मैंने तो टीवी ऑफ किया था। और वैसे भी मैं ऐसे चैनल्स नहीं देखती जिसमें टांग में गोली लगे और केचप मुंह से निकले। अच्छा ना, ये तन्हाई हमें इस तरह जाया करने को नहीं मिली। तुम्हें पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कहाँ? वहाँ। बस एक मिनट। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तैमूर जल्दी बताओ, तुम्हें पता है ना मुझे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। तब भी मुझे हमेशा इसी तरह सस्पेंस देते रहते हो। तू तो मेरे हुस्न से जलता है। तू तो चाहते ही नहीं कि मैं मेकअप शेकअप करके खूबसूरत और हसीन नजर आऊं, ताकि तू मेरे साथ चले तो और भी बदसूरत लगे। और चल चल, मैं बदसूरत होता ना तो यूं घर से भाग के मेरे साथ शादी ना करती तू, और मुझे ये शान शान कभी ना कहती तू, समझी? मेरा दिमाग पागल हो गया था, मैं पागल हो गई थी जो तुझ जैसे चोर उचक्की के साथ घर से भाग निकली शादी के लिए। मेरी तो मत मारी जाती है, मत, जब मैं तुझे शान 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 कहती हूँ। तू तो शफकत चीमा है, शफकत चीमा। और तू क्या है, मदिया शाह की शक्ल वाली? क्या क्या? मैं मदिया शाह की शक्ल वाली? हाँ। वो जो तेरे चाचे की बेटी है ना, जो तुझ पे बड़ा मरती है, उसकी शक्ल है मेंढक के जैसी। उसकी शक्ल होगी मदिया शाह वाली। बड़ा दिमाग खराब हो गया सैमा का, लगता ठीक करना पड़ेगा। कोई चीखा है। चीखा नहीं, कोई चीखी है। क्या हुआ, हाथ आ गया? अभी आराम आ जाता है। ये क्या है? अरे जानी, हाथ आ जाता है मेरा 10 दफा दरवाजे में आ चुका है। वो तो तुम आने दो, लेकिन ये क्या सरप्राइज है? मुझे तो चुड़ैल लगती है। पागल हो गया क्या? चुड़ैलें आप पे चीख नहीं मारती, जो उनको देखता है ना उनकी चीख निकल जाती है। अगर चुड़ैल खुद शीशा देख लेना तो उसकी भी चीखें निकल जाती है। लगता है भूत ने भी शीशा देख लिया। मुझे लगता है कार वाला आ गया है। किसका कार वाला? कार वाली का? किसकी कार वाली? कार वाले की। हाय मैं मर गई, क्या होगा?
मैंने तुम्हारा जेल नहीं जाना। हाँ। मोटे दिमाग वाले ठहर जा, मुझे कुछ सोचने दे। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मेरी सारी चीजें खराब कर दी। ये तुमने क्या किया तैमूर? मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ हूँ जब से। तो फिर और कौन है घर में? लगता है कोई तो है। सिद्दीकी, हाँ ये भाई बार बार चीखे क्यों मार रहा है? अल्लाह जाने, और मैंने तो अभी तक चोरी भी नहीं की। मैं खाली तिजोरी देख के चीखे मार लेता। बासु, हाँ? तू कहीं अपना शिनाख्ती कार्ड तो नहीं गिराया है? उसमें तेरी तस्वीर तौबा तौबा बड़ी डरावनी लगी है। मुझे तो लगता है वो भाई ने तेरी तस्वीर देख ली है जब भी उसकी चीखें निकल रही है। और चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। ऐसा करते हैं, इस खिड़की से छलांग लगा के भाग जाते हैं। इस खिड़की से? हाँ, हाय मैं मर जाऊंगा। मैं खुशी खुशी दूसरी ले आऊँ। अच्छा जी। हाँ जी। तब पूजा, हमारे घर में चोर है, अंदर चलो। चोर? तो चोर है ना? इतनी इज्जत से नाम लो जैसे कोई तुम्हारा बॉस हो। चोर है, सीधा सीधा बोलो चोर है। अरे मेरा मतलब चोर है, 2 चोर है, एक मर्द एक औरत। अंदर चलो। तो फिर भी चोर हुआ ना। दूसरी तो चोरन है। चोरन? अरे तुम बाहर कहाँ जा रही हो यार? चोरन से मिलने तुम भी चलो ना। चुप। इतना तो डर क्यों रहे हो? अगर इतना ही डर लगा है तो पुलिस को कॉल करो। हाँ पुलिस, चलो अंदर चलो। चोरन, मुझे चोरन देख लिया। ओ सिद्दीकी, तुझ में जरा जोर ताकत नहीं, इसलिए कहती हूँ शान की फिल्में देखा कर। वो एक ही मुक्के में पूरी हवेली गिरा देता है। ओए, अगर ये हवेली भी शान की फिल्मों की तरह गत्ते की होती तो एक मुक्का तो क्या, मैं इसे एक उंगली से गिरा देता। कौन आ गया? सिद्दीकी, फिर 1 साल की हो गई। साल अंदर। अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। खिड़की के बाहर भी ताला है और इस कमरे के दरवाजे पे भी। और अब तो पुलिस भी पहुंचने वाली है। हाँ। साहब बहादुर, चोर मैं हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी बीवी बेगुनाह है, इसे जाने दे। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी पहले भी 1 साल मेरी वजह से जेल काट के आई है, इसे जाने दे। जेल काट के? दांतों से या फिर नाखूनों से? अब कैसे जाने दें, वो तुम्हारी साथी है। जी हाँ, ये मेरी साथी है, मगर दुख दर्द की। ये तो मुझे बड़ा समझाती है, बड़ा मना करती है कि चोरी ना किया कर, मगर अगर तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत होती तो तुम उसकी बात मानते, आज ये सजा ना भुगतते। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी मोहब्बत ही तो इनसे चोरियां करवाती है। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मेरी बात सुन रही है ना? तो मेरी बात गौर से सुनिए। मेरे अब्बे ने मुझे जुए में हार दिया था। सिद्दीकी ने मुझे पूरे 2 लाख उस बुढ़े से खरीदा था, और इसने 2 लाख कर्ज सूद पे लिया था। अब आप ही बताइए बेगम साहिबा, मेहनत की कमाई से कर्ज तो उतर जाता है, लेकिन सूद नहीं उतरता। सूद नहीं उतरता बेगम साहिबा, सूद नहीं उतरता।
साफ बादल, अगर मैं चोरी करके सूद की किस्त अदा नहीं करूंगा तो वो बुड्ढा मेरी साइमा को मुझसे छीन के ले जाएगा, और मैं इसके बगैर हम पे कुछ रहम करे खुदा, हम पे रहम करे, बेगम साहब रहम करे। तैमूर, अगर ज़कात देने में कोई टंगड़ी ना मारे तो कोई भी चोर ना बने, है ना? इस साल हम भी ज़कात। तैमूर, कहाँ जा रहे हो? पुलिस को ये बताने कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। इस घर में कोई चोर नहीं है।